बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो नए ज्वाइन किए हैं क्लास में, उनके जस्ट रिव्यू के लिए हम थोड़ा सा तारुफ पेश करेंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, आपको पहले वेलकम, खैर मकदम है। और आप हमारे साथ बात को समझने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और हमने रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल रखा है। ये इसलिए है ताकि कोई भी किसी वक्त जाकर उसको रिव्यू कर सके, उसको देख सके, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भी अपने साथ इस क्लास में एंगेज करें, इन्वॉल्व करें और आपको भी चीज़ें उसी तरह समझाने की कोशिश करें जिस तरह बाकी लोग क्लास में समझते आए हैं। लेकिन आपसे मुझे जो चाहिए वो ये कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा उसे आप समझकर बाकी रिकॉर्डिंग्स को जाकर देखेंगी। ज़्यादा नहीं है रिकॉर्डिंग्स, मेरे ख्याल से 5-6 होंगी। आप उन्हें जाकर दोबारा से देखें, फिर अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल पूछना मुझे कोई इशू नहीं है आप, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा, तो मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। ये क्लास के रिकैप के लिए भी है। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अरबी जुबान में वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स, ठीक है, वो किस तरह फॉर्म होते हैं, किस तरह तैयार होते हैं। इस वर्ड को क्या कहते हैं अरबी जुबान में? कलिमा कहते हैं, अल कलिमा, ठीक है, वर्ड्स कहते हैं। तो इन वर्ड्स को फिर हमने देखा था कि वॉइस मेरी लो है, क्या वॉइस मेरी लो है? बाकी क्लास में कंफर्म कर सकते हैं क्या वॉइस मेरी लो आ रही है? ठीक है, और क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। ठीक है, बारकल्लाह। तो हाँ, तो ये जो कलिमा है इसकी तकसीम हमने 3 पार्ट्स में की थी, ठीक है। 3 पार्ट्स में की थी। जैसे किसी भी इंग्लिश जुबान में या उर्दू जुबान में वर्ड्स कई किस्म के हो सकते हैं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव हो सकता है। इसी तरह अरबी जुबान में जो सारे जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। और हमने इसका एक ना चार्ट भी बनाया था कि अगर कोई आप लोगों में से इंग्लिश से एसोसिएटेड है तो वो ये देख सकते हैं कि ये इस्म, फेल और हर्फ में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जो दूसरे जुबानों में है। यानी जब हम अरबी जुबान में इस्म कहते हैं तो इसमें नाउन भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, प्रोनाउंस भी आ जाते हैं, पार्टिसिपल भी आ जाते हैं। फेल में वर्ब आता है, हर्फ में प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है। इसी तरह हो सकता है दूसरे जुबानों में भी इनके मुतबादिल कोई और अल्फाज होंगे या कोई और इसके लफ्ज होंगे। लेकिन अरबी जुबान में टोटल जितने भी वर्ड्स आते हैं वो इन तीनों में से ही कोई एक होता है, या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा। ये हमने बताया था। फिर हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि इस्म, फेल और हर्फ कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया था, हमने ये समझा था कि इस्म एक ऐसा लफ्ज होता है, एक ऐसा वर्ड होता है अरबी जुबान में जो किसी माने के ऊपर दलालत करता है, यानी किसी माने का हमें बताता है कि जब आप वो वर्ड सुने तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि इसका माना क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसमें जमाने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यानी इसमें आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये जो बात आप कह रही हैं ये किस जमाने में हुआ था। जमाना 3 होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये 3 हमने जमाना हम हर जुबान में जानते हैं हम, और हमें अपने तजुर्बे से भी पता है कि ये 3 ही जमाने होते हैं किसी भी इंसान के लिए। ये 3 जमाने में से किसी एक जमाने में कोई काम हो सकता है। लेकिन इस्म की जब हम बात करते हैं ना, इस्म अरबी जुबान में, तो ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो एक माना तो आपको बताएगा लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि ये किस जमाने में हुआ था, पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं मोहम्मद, मोहम्मद एक शख्स का नाम है, लेकिन मोहम्मद सुनकर आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि एक शख्स का नाम है, लेकिन इसमें जमाने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, कुछ आपको पता नहीं चल सकता इसमें।
तो ये इस्म होता है। और इस्म में फिर हमने देखा था कि इस्म आमतौर पर किन किन चीजों पर दलालत करता है। यानी आमतौर पर जब कोई शख्स कोई इस्म बोलता है अरबी जुबान में, कोई नाउन बोलता है या फिर प्रोनाउन बोलता है, तो वो किस चीज पर दलालत करता है? तो आमतौर पे इंसानों के नाम है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। हैवानात हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह नबातात हैं, परिंद सॉरी सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, इनके नाम। हैवानात जैसे मिसाल के तौर पर शेर हो गया, चीता हो गया, इसी तरह परिंद चरिंद सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जमादात है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी है, कलम वगैरह, इसके नाम जो है ये इसम होते हैं। मकानात जितने भी हैं, किसी मकान का आपका किसी किसी लोकेशन का की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, किसी शहर का नाम, किसी बस्ती का नाम, ठीक है। इसी तरह किसी मुल्क का नाम, ठीक है, किसी किसी खास इलाके का नाम। तो ये सारी चीजें आप इसम के जरिए रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह कोई जमाना अगर है, तो मिसाल के तौर पर सुबह हो गई, शाम हो गया, कोई जगह है, मस्जिद, ठीक है, किसी जगह का नाम, मस्जिद जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, इसका नाम। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसम दलालत करता है। इसी तरह किसी की सिफत आपको बयान करना है, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ये सारी चीजें आप इसम के जरिए रिप्रेजेंट करेंगी अरबी जुबान में। जी हिबा। सर ये जमाने की समझ नहीं आई। जमाना यानी ये जमाना, जमाने का जो नाम होता है ना, जैसे सुबह, सुबह का वक्त, ये एक जमाना है ना, एक टाइम है। तो ये जो टाइम है, सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, ठीक है, ये क्या है? ये जमाने का नाम है। तो ये इस्म है। बुक जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना, वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और उसकी तस्बीह बयान करो सुबह व शाम, ठीक है। जो ये जो बुक्रतन है, ये क्या है? ये इस्म है, ये जमाने का नाम है बुक्रतन, ठीक है, बुक्रतुन जो है, ठीक है। ये वक्त है ना, एक वक्त है, एक जमाना है जिसका नाम है मगरिब है, हम कहते हैं ना मगरिब का वक्त। तो ये जो मगरिब है ये इस्म है अरबी जुबान में, ठीक है। अभी समझ में आई मेरी बात? जी सर। ठीक है। इसी जी तरह सर। हाँ, अगर कोई ऐसा माना हो जिसमें जमाने का पता ना चलता हो, तो वो भी इसम होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी थी। ये मैं जस्ट क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है मेरे साथ आगे जो है ना वो शामिल हो जाएं। अच्छा, मसदर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोगों में से जो आज फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में आ रहे हैं, वो प्लीज मेरी रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा मसदर को समझने के लिए। मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 2 बार डिस्कस किया है। तो आप जरूर इसको रिकॉर्डिंग में सुने, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकती हैं या फिर ग्रुप में भी पूछ सकती हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं अगली बात जो करने जा रहा हूँ वो है फेल। जो अगले अगला जो उसका कैटेगरी है वो है फेल। तो फेल क्या है? फेल एक ऐसा लफ्ज है जिसमें आपको किसी काम के होने का इशारा मिले, ठीक है, या उसका माना आपको पता चले, और इसके साथ साथ ये भी पता चले कि किस जमाने में ये काम हुआ है, माजी में हुआ है, हाल में हो रहा है, या मुस्तकबिल में होगा। मिसाल के तौर पर हमने देखा था अरबी जुबान में जब आप कहती हैं कतबा, जब आप ये लफ्ज कहती हैं कतबा, तो इससे दो चीजों का पता चलता है, ठीक है। कतबा से दो चीजों का पता चलता है। एक तो कौन सा काम हो रहा है? किताबत का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लेकिन ये लिखने का काम कब हो रहा है? माजी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका तर्जुमा जब आप करेंगी तो आपको पता चलेगा कतबा का माना होता है उसने लिखा, उसने लिखा। यानी जिस वक्त आप ये बात कह रही हैं, इससे पहले ही ये अमल किताबत का हो चुका है, यानी उस शख्स ने ऑलरेडी लिख लिया है। कतबा उसने लिखा, कतबा उसने लिखा, यानी वो लिख चुका है, ठीक है। तो दो चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिली यहां पर। आपको यह पता चला कि उसने लिखा है, और कब लिखा है? पास्ट में लिखा है, ठीक है। तो इस ऐसे फेल को कहते हैं फेल माजी, फेल माजी, ठीक है। फेल माजी कहा जाता है ऐसे फेल को जिससे आपको जमाना जो पता चल रहा है वो माजी का जमाना पता चल रहा है। ऐसे फेल को क्या कहते हैं? फेल माजी। इसी तरह जब हम कहते हैं यकतुबु अरबी जुबान में, जब आप कहती हैं यकतुबु, तो इसका माना होता है वो लिख रहा है, ठीक है, वो लिख रहा है। और या इसका ये माना भी हो सकता है वो लिखेगा। यानी इसका दोनों माना हो सकता है। ये आपको कॉन्टेक्स्ट देखकर, सियाक व सिबाक देखकर पता चलेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो यकतुबु यानी वो लिखता है और वो लिखेगा, ये दो चीजें आप
को इस लफ्ज के जरिए से ये दो माना आपको पता चलेंगे। और साथ साथ आपको ये समझना होगा कि जब यक्तुबु हम कहते हैं तो ये हाल और मुस्तकबिल दोनों की तरफ इशारा कर सकता है। यानी जब मैं कहता हूं ना वो लिखता है, तो ये हाल की तरफ इशारा है, और जब हम कहते हैं वो लिखेगा, तो ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा है। तो यक्तुबु से दोनों माना पैदा हो सकते हैं, लेकिन कौन सा माना होगा उस सेंटेंस में, ये आपको सियाक व सिबाक या कॉन्टेक्स्ट देखकर पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे फेल को कहते हैं मुजारे, ऐसे फेल को कहते हैं फेल मुजारे, जिसमें हाल और मुस्तकबिल के जमाने का इशारा हो और एक अमल का भी पता चले। यानी यहां पर भी किताबत हो रही है, यहां पर भी लिखने का अमल हो रहा है, लेकिन ये हाल या मुस्तकबिल में हो रहा है। इसी तरह जब हम कहते हैं उक्तुब, उक्तुब, जब हम कहते हैं उक्तुब लिखो, उक्तुब यानी लिखो, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह अमल लिखने का हो रहा है, लेकिन ये कब होगा, मुस्तकबिल में होगा। क्योंकि जब हम कह रहे हैं लिखो, तो हम सामने वाले को यह कहना चाहते हैं कि अब तुम लिखोगे, यानी वो लिख नहीं रहा होता है, उससे हम कहते हैं लिखो, तो अब वो लिखना शुरू करेगा, तो ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो जिस वक्त खबर दी जा रही है, तो तो उसके आइंदा होने वाला अमल है ये। इस वजह से फेल अम्र जो है, इसको कहते हैं फेल अम्र, कमांड वाला अम्र, जिससे आप किसी को हुक्म देते हैं, तो ये मुस्तकबिल का बताता है और एक अमल का बताता है, जिसे हम किताबत कहते हैं। अगर कहीं पे किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकती हैं, पूछना अलाउड है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हर्फ जो है, इसका हमने पढ़ा था। हर्फ हमने पढ़ा था कि हर्फ एक ऐसा लफ्ज होता है अरबी जुबान में जो जिसका एक माना तो होता है, लेकिन वो माना वाजे नहीं होता या मुकम्मल पता नहीं चलता जब तक आप इसको किसी इस्म या फेल के साथ मिला कर ना देखें। मैं फिर से बोलता हूं, हर्फ एक ऐसा लफ्ज होता है जिसका एक माना तो होता है, लेकिन वो माना वाजे या मुकम्मल तब तक नहीं होता जब तक आप इसे किसी इस्म या फेल के साथ मिलाकर ना देखें। मिसाल के तौर पर हमने ये आयत देखी थी सूरह इसरा की, ठीक है, तो इसमें यह है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ठीक है, तो तमाम तारीफें उस जात की हैं जो ले गया रात के वक्त, ठीक है, अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, कहां तक, मस्जिद अक़सा तक, जो बैतुल मक़दिस में है। ठीक है, हमारे यहाँ बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सही जो है वो बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस जो है ये अरबी में इतना मारूफ नहीं है, बैतुल मक़दिस कहा जाता है। ठीक है, तो मिन, अब ये जो मिन है से, मस्जिद हराम से, कहां, और ये जो तक है कहां तक, मस्जिद अक़सा तक। तो ये जो मिन है से और इला है तक, ये अपना माना वाजे नहीं करते। अगर आप किसी को कहें ना मिन यानी से और कहें तक, तो वो आपकी तरफ देखने लगेगा कि क्या मिन और क्या इला, यानी कहां से कहां तक। ठीक है, तो आपको एक इसम लाना पड़ेगा, मस्जिद हराम से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो ये अपना माना, एक इसका माना तो है से और तक, लेकिन इससे वाजे नहीं होता कि आप क्या कहना चाहती हैं जब तक आप इसके साथ कोई इसम या फेल ना मिलाएं। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि ये हर्फ होता है। और फिर इसके चंद मिसालें मैंने यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल्स के तौर पर एक लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। इसको हम इंशाल्लाह आगे और पढ़ेंगे हर्फ के बारे में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हर्फ की मजीद मिसालें हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी सही आ रही है वॉइस? अच्छा, अभी अभी भी इश्यू था? अच्छा ठीक है, वॉइस का इशू नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने एक ब्रीफली एक डिफरेंस पढ़ा था कि जो अरबिक लेटर्स है ना, अलिफ बा ता सा जिसको हम कहते हैं, तो ये हर्फ तो कहलाते हैं, लेकिन ये ग्रामर के हर्फ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई माना नहीं होता है। जो अलिफ बा ता सा हम पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा क़ा, तो ये जो है ये हर्फ ये भी कहलाते हैं, लेकिन ये ग्रामर वाले हर्फ नहीं है, क्योंकि ग्रामर वाले हर्फ का अपना एक माना होता है। हाँ, वो माना वाजे नहीं होता, ये अलग बात है, लेकिन ये जो अलिफ बा ता सा होते हैं, इनका अपना कोई माना नहीं होता। ठीक है, ये हरूफ हिजाइया जिसको कहते हैं, ठीक है, जो हम अल्फाज अदा करते हैं ना अरबी के, अलिफ बा ता सा, इनका कोई माना नहीं होता है, ये सिर्फ
हर्फ हैं एक, जिनका कोई माना नहीं है। लेकिन ग्रामर में हर्फ जब हम कहते हैं तो इसका एक माना होता है, और वो वाज़ेह तब तक नहीं होता जब तक इसम और फेल के साथ ना मिला लें। तो ये हमने किया था। फिर हमने एक एक्सरसाइज की थी कि जो इसम फेल और हर्फ का हमने डेफिनेशन पढ़ा है। जी हिबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है इसम फेल और हर्फ का, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, क्या हम कुरानी आयतों में माना देखकर उन आयतों का हम पता कर सकते हैं कि नहीं, कि कोई लफ्ज फेल है या इस्म है या हर्फ है। तो हमने देखा था कि मिसाल के तौर पर इकरा, इकरा इसका माना अगर आप तर्जुमा देखेंगी, ये सूरह अलग की आयतें हैं, तो अगर आप इसका माना देखेंगी तो इकरा का माना है पढ़ो, पढ़ो। इसी तरह जैसे हमने देखा था लिखो, तो लिखो क्या था, फेल अम्र था, यानी किसी को किसी काम करने का हम हुक्म दे रहे हैं और वो मुस्तकबिल में करेगा। तो यहां पर भी पढ़ो यानी एक अमल करने का हुक्म है और जो मुस्तकबिल में होगा, इस वजह से ये क्या है, इकरा, ये फेल है। इसी तरह हमने बा, ये हर्फ देखा था। इस्म, ये इस्म है। रब्बी, ये इस्म था। काफ जो जबर के साथ है, ये हमने देखा था, ये भी इस्म है। तो इस तरह हमने पूरी एक एक्सरसाइज की थी लास्ट वीक, और यहीं पर हमने इख्तिताम किया था। और इसके साथ हमने ग्रुप में दो चीजें दी थी, एक असाइनमेंट और एक क्विज। तो आप लोगों में से कईयों ने क्विज तो अटेंड की माशाल्लाह, ठीक है। रिजल्ट्स क्या थे क्या नहीं थे वो मेरा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि असाइनमेंट्स बहुत सारे लोगों में से, इनफैक्ट आज भी जो क्लास में लोग हैं इनमें से कईयों ने असाइनमेंट नहीं किए हैं। कुछ लोगों ने मुझे अपना उज़र भी पेश किया कि हमने क्यों नहीं किया, और कुछ लोगों ने बिना किसी उज़र के हमारे बार बार पूछने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे अगर क्लास में अगर आप खामोश रहेंगी, अ, अगर आप ये नहीं बताएंगी कि आपने क्लास अटेंड किया भी या नहीं किया, असाइनमेंट किया या नहीं किया, अगर आपसे पूछा भी जा रहा है, अगर आप खामोश रहेंगी, तो आई एम सॉरी, मुझे क्लास में से आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा जो इस तरह साइलेंट रहेंगे। क्योंकि ठीक है, मैं फ्री क्लासेस हैं माशाल्लाह, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो लेकिन मैं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहती तो आप ग्रुप से बाहर रहें। बेशक आप हमारी वीडियोस यूट्यूब पर है, अवेलेबल हैं, आप देखें उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती तो प्लीज आप ग्रुप से अलग हो जाएं, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सारी ग्रुप मेंबर्स को होगी। मैं आज फिर से ग्रुप में ये बात डाल दूंगा कि आप लोग जो है ना इसको सीरियसली लें, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना ग्रुप में रहने का। ग्रुप में रहकर सिर्फ आपके पास सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, आप भी परेशान होंगी, मैं भी परेशान होता रहूंगा कि आप क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रही हैं। तो इस वजह से बेटर है कि आप लोग, अगर ऐसी सूरत है कि अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप ग्रुप से अलग हो जाएं। यूट्यूब वीडियोस आप बेशक अपना देखें, लेकिन ग्रुप से अलग हो जाएं इंशाल्लाह। तो वो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों सभी से जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जी अभी हिबा, आप जी देखिए, रुकैया, आप अभी कह रही है ना कि मैं बीमार हूँ। क्या आपको ग्रुप में मेरे मैसेजेस नहीं दिख रहे थे? क्या आपको नहीं पता था कि ग्रुप में असाइनमेंट दी जा रही है? ये बात आप क्लास में आकर बताएंगी मुझे। जी हिबा, आप बोलें। जी सर, सर ये जो आपने अभी हरूफ बताए थे उनमें जो इन्ना अन्ना है सर, ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल में आते हैं, तो ये भी इसी में शामिल कर दिए हैं। बिल्कुल, आपने कहा ना हुरूफ मुशब्बहा बिल बिल्कुल फेल, आपने। आपने खुद ही कहा ना हर्फ, सर। हर्फ मुशब्बहा बिल फेल है, तो ये तो हाँ जी हर्फ ही है सर। ना। जी सर। ठीक है। तो हाँ सर ये भी इन्हीं में शामिल होंगे, ये बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल, इन्ना अन्ना ये सारे हर्फ हैं, जी सर ठीक है। इनका अपना कोई माना नहीं होता। इन्ना यानी बेशक, लेकिन बेशक क्या, तो ये आपको सर वो जो 17 हैं वो अलग हैं और ये वाले अलग हैं। वो हुरूफ जर, वो भी इनमें शामिल है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन वो हुरूफ जर वगैरह सारे शामिल होंगे, सारे ही हुरूफ हैं। हम हुरूफ जर जब पढ़ेंगे ना, अभी आएंगे अलामात इस इसम में, तो हुरूफ जर सारे देखेंगे हम, तो उसमें वो 17 आ जाएंगे। लेकिन ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा है कि किस तरह के दिखते हैं हुरूफ, तो ये जो चाहे वो देख सकती हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने दिया है, ये सारे नहीं है। जी सर ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा शहनाज, आपने हैंड रेस किया था ना, सॉरी मैंने जी आपको डिले किया। असाइनमेंट किसमें ग्रुप में नहीं ना। जी जी,
आप असाइनमेंट भेजम बोलते हैं, किसमें भेजे? ग्रुप में नहीं है तो इसका आया एक कर रही है। असाइनमेंट आपको नहीं मिला? जी नहीं ना। अच्छा, सुभान अल्लाह। चले, मैं ठीक है, मैं देखिए बात ये है ना कि चले, आपका तो मुझे उधर समझ में आ गया कि आपको हो सकता है किसी वजह से नहीं मिल रही होगी। लेकिन मैंने आप वो लेसन ग्रुप में नहीं है, वहां पे मैंने डाला भी था कि इतने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है। आपने वो नहीं देखा था? जी नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा से ना थोड़ा सा देखिएगा मेरे मैसेजेस को कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ग्रुप में अब से असाइनमेंट जो है ना वो डाल दूँ। जी मेरे, मैं दो ग्रुप में नहीं, सिर्फ एक ग्रुप में था, मैं आप एक सब ग्रुप एक में ग्रुप में। हैं, ये हो गया है मसला। चले ठीक है, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ठीक है, वो हल कर लेंगे हम। ठीक है, जी। इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं है। देखिए, आपके पास अगर कोई वैलिड यूजर है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई मुझे नहीं मिला असाइनमेंट, या मैं नहीं देख सकी, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे 2 हफ्ते का भी टाइम चाहिए, या मैं अभी 2 हफ्ते नहीं कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए कि आप बीमार हैं, आपके हाथ में कोई तकलीफ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने बता दिया, मैं उसके आगे कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। आपको जितना वक्त चाहिए, जब आपको बेहतर लगे। हमारे क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, एक एक की आई में प्रॉब्लम थी, एक के हैंड में प्रॉब्लम थी कुछ। तो ये सारों का उज़ुर मैंने उसी वक्त कबूल करके मैंने इनफैक्ट ग्रुप में भी डाल दिया कि ये नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब मिसाल के तौर पर अभी मुझे बताया जा रहा है कि आप बीमार हैं, तो ऐसे में मुझे 1 हफ्ते अगर वेट करना पड़ेगा आपसे ये सब जानने के लिए कि आप बीमार थी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए फिर, क्योंकि मुझे कोई खबर नहीं मिल रही ना कि आप कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है। तो एज अ टीचर मुझे भी जानना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं है रुकैया, नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बता दिए दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमने जो असाइनमेंट दिया था ना पिछले वीक, उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं रुकैया, क्योंकि आपने नहीं किया था, और शहनाज आप भी जो है वो नहीं मिला था। कोई बात नहीं है, हम और इस तरह के असाइनमेंट्स देंगे। आज वाली असाइनमेंट में आप जरा पार्टिसिपेट कीजिए, जो हमने असाइनमेंट दिया था ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह वो जल्दी से डिस्कस करके और आज के लेसन में हम जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज करिए, नहीं तो हम असाइनमेंट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने किया है असाइनमेंट, उनकी जो गलतियां हुई हैं, मुझे वो भी डिस्कस करना है कि कहाँ पर गलती हुई और किस वजह से ये गलती हुई है। ठीक है, तो आप लोग अग्री करते हैं ना कि असाइनमेंट डिस्कस कर लें या फिर लेसन में चलें? सर असाइनमेंट डिस्कस कर लो। हिबा, आपने किया है ऐसा असाइनमेंट? नो सर, मैंने बता दिया था। किसको बताया था? सर मैंने आपको एग्जाम्स का बताया था, और मैंने और मेरी सिस्टर ने भी बोला था कि उसने उन्होंने बता दिया था, इकबाल ने बोला था सर कि अच्छा चलिए मैंने ठीक है, बता कोई दिया। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो सकता है मेरे जहन से निकल गया हो, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए हिबा, आप यूजुअली सारा असाइनमेंट करती हैं, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चले, कोई मसला नहीं है। तो असाइनमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने दिया था सूरतुल कुरैश, है ना? ऐसा ही है ना? तो इसमें क्विकली आप लोगों में से आप लोग बस बताते जाएं, ठीक है, कि इसम है या फेल है या हर्फ है। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना, अशरैन हो गई, और एक थी, वो लगता है वो फॉर सम रीजन ड्रॉप हो गई हैं। तो अशरैन, आई थिंक आप वाहिद हैं जो अभी हमारे क्लास में नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अशरैन आप भी कोशिश करें, जो आपको समझ में आया ना आप वो बोलें। ठीक है, मैं आप चाहता हूं कि आप भी पार्टिसिपेट करें, और जो आपको समझ में आता है, ठीक है, माना देखकर। असल है आप माना देखेंगी कुरान मजीद में, अगर आपके सामने ट्रांसलेशन है तो इस लफ्ज का क्या माना वहां लिखा है, इस माना को देखकर आपको तायुन करना है कि ये इस्म है या फेल है या हर्फ है, जो भी मैंने अभी बताया ना उसके बेसिस पे। ठीक है, जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि ये जो ली इलाफी है इसमें क्या है? इसका मुझे कौन बताएगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे इंशाल्लाह। जी आफरीन।
यहाँ लाम हर्फ है और इलाफी इस्म है। ठीक हो गया। किसी को कोई इख्तलाफ है इससे? ली इलाफी, इलाफी का माना क्या था आफरीन? इलाफी का माना क्या था? मानूस करना, ठीक है, मानूस करना, मानूस करना। तो ये इस्म है, इसमें जमाने का कोई पता नहीं चलता, मानूस करना। लेकिन ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, इसका पता नहीं चलता है। मानूस करना। ओ अच्छा, मुझे इकरा का स्क्रीन दिख रहा है। इकरा क्या स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या? जी इकरा का 600। जी रवि इकरा का है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया समझ गया। असल में मैंने स्क्रीन शेयरिंग ना, चलिए मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तब आपको दिखेगा। ये मसला हुआ है। चलिए अभी बताइएगा कि दिख रहा है या नहीं। अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है ना। तो ये, सॉरी मेरी गलती है ये। तो ये ली इलाफी कुरैश जो है, ये यहाँ पर आफरीन ने बताया कि लाम जो है ये कसरा के साथ जो है, ये जो पहरा, ये असल में किस तरह था? ये इस तरह था। ये भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये इस तरह है असल में। ये इस तरह है। ये इस तरह है। ली और फिर इलाफी। रुक जाइए मैं दिखा रहा हूँ, ये असल में ना स्क्रीन जरा बड़ी हो गई है। ये इस तरह है। ये इस तरह है। ली इलाफी, इलाफी, ली और इलाफी, ये इस तरह है। लेकिन ये मिलाकर किस तरह हो गया है? ये इस तरह हो गया है, ली इलाफी। ठीक है, ये देखें, ये क्या था? ली, ये हर्फ है, और ये इलाफी, ये इसम है। ये दोनों मिलाकर ये इस तरह का शक्ल इसने इख्तियार कर लिया है। ठीक है, ली इलाफी। तो ये लाम जो है ये हर्फ है, और इसका माना क्या है? के लिए, है ना, मानूस करने के लिए कुरैश को। ली इलाफी कुरैश, ली के लिए। ली क्या है? हर्फ है, के लिए। इस वजह से इसका माना वाज़ेह नहीं है, इसलिए ये हर्फ है। यहां पर अगर किसी को सवाल है ना तो पूछिए, हम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी हिबा। सर मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये सम क्यों है। इलाफी का माना क्या है, पहले ये बताएं। सर मैं एक इलाफुन। मिनट देख। हाँ हाँ, तो असल तो वही है ना, पहले जब तक आप माना नहीं देखेंगी तब तक कैसे पता चलेगा आपको कि ये क्यों इस समय। हम तो माना, हम अभी कोई और अलामत वगैरह नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ माना देखकर बताना चाहते हैं कि ये इस्म है या फेल है या हर्फ है। इलाफुन का माना क्या है? जी सर। यार सर इलाफुन। अभी कौन मेरे पास मोबाइल में था तो बच्चों ने डिलीट कर दिया सर। कोई बात नहीं है। मानूस करने के कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ये होता क्या है? मानूस यानी किसी को जो है ना वो आसानी पैदा करने के लिए, या किसी के लिए कोई फैसिलिटेट करने के लिए चीजों को, या फिर। तो कुरैश के लिए आसानी पैदा। इसमें हाँ हाँ, हाँ इस मेरे में लिखा हुआ है कुरैश की उल्फत की वजह से। हाँ, तो हाँ, ली ये भी यानी कह के। सकते हैं इसका, हाँ बिल्कुल ये भी है। हम्म, कुरैश की उल्फत की वजह से ये भी कर सकते हैं इंशाल्लाह से तर्जुमा। ली इलाफी कुरैश, तो ये जो उल्फत है ना या मानूस, चले उल्फत ही ले ले लफ्ज, उल्फत। हाँ उनसे, असल में इलाफ कहते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम कलाम जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो इसमें एक लफ्ज आएगा अल्लफा, तालीफ करना। तो इसका माना होता है दो चीजों को मिलाना। ठीक है, तो इलाफ यानी अटैचमेंट,
मानूसियत जिसको बोलते हैं, इसके माने में आता है। ठीक है, मोहब्बत डालने के लिए। ठीक है रुकैया, बारकल्लाहु फीक। तो इसका माना मोहब्बत डालना या जोड़ना या मिलाना, इसके लिए आता है। ठीक है, तो इलाफुन यानी जोड़ना या मिलाना या आपसी मोहब्बत की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस्म है, ये फेल नहीं है। फेल में एक जमाना भी होता है, यहां पर हमें जमाना का नहीं पता चल रहा। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, किसी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इलाफ, इलाफी ये इस्म है। कुरैश ये क्या है? सर इसम है। क्यों है इस्म? तो सर ये नाम पे दलालत कर रहा है ना, एक नाम पे। हाँ, ये कबीले का नाम है। ठीक है, कुरैश हाँ कबीले कबीले का पे। नाम, कबीले का नाम है। जी। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अब आ जाता है इलाफी हिम। इलाफी हिम, इसका तर्जुमा क्या है? इलाफी इसमें और हिंदी इसमें, हम भी इसमें, हाँ, तो उनके उल्फत, उल्फत के लिए, उनसे हाँ मानूस होने के लिए। हाँ, उनके उनसे उल्फत होने की वजह से या उनसे मानूस होने की वजह से। तो ये जो उनसे है ना, ये हुम अदा कर रहा है, हुम। इलाफ उल्फत, उनसे हुम, है ना? तो यहां पर दो चीजें हैं, लफ्ज एक ही लग रहा है